10 साल की सरकार के खिलाफ जनता में फैली हुई बड़ी नेगेटिविटी के बीच में अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगा ले तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। दरअसल बीजेपी की सरकार बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा अहम योगदान हो सकता है। 2019 की तरह ही कांग्रेस हरियाणा में आत्मघाती गलती करने जा रही है। ये आत्मघाती गलती क्या है और कांग्रेस की इस बड़ी गलती के चलते बीजेपी के बैठे बैठाए मौज क्यों हो रही है, ये जानने के लिए आज की ये खरी खरी खबर जरूर देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों के लिए बड़ी मारामारी मची हुई है। 90 सीटों के लिए 2556 नेताओं ने आवेदन किया हुआ है। कांग्रेस के दोनों ही खेमों के बीच में टिकटों के लिए खींचातानी लगातार बढ़कर चल रही है और यही वजह है कि कांग्रेस की 4 दिन की मीटिंगों के बावजूद अभी तक सिर्फ 40 नामों के ऊपर ही फाइनल फैसला हो पाया है। बाकी की 50 सीटों के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में जबरदस्त खींचातानी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में कांग्रेस क्या करेगी। हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये बता रही है कि कांग्रेस 27 सीटों के ऊपर कमजोर प्रत्याशी उतारने का काम कर सकती है। यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में हो रही खींचातानी के चलते 27 सीटों के ऊपर कमजोर प्रत्याशी उतर सकते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को बम्पर तौर पर होगा और वो इन 27 सीटों के बलबूते पर अपनी सरकार बना सकती है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता अभी भी इस बात पर अफसोस करते हैं कि अगर 2019 में कांग्रेस ने कमज़ोर प्रत्याशी नहीं दिए होते, अगर 1.5 दर्जन सीटों के ऊपर उसने गलत प्रत्याशी नहीं उतारे होते तो कांग्रेस सत्ता में 2019 में ही आ सकती थी, क्योंकि बीजेपी के 75 पार के नारे के बीच में भी बिना किसी ताकत के, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मेहनत के भी कांग्रेस को 31 सीटें मिल गई थी। अब 2024 में बीजेपी के खिलाफ 2019 के मुकाबले डबल नेगेटिविटी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बीजेपी सत्ता में बरकरार रहती है तो उसके लिए सेहरा पूरे तौर पर कांग्रेस के माथे पर सजेगा। कांग्रेस के लिए जिन 27 सीटों पर गड़बड़ चल रही है उनके बारे में हम आपको बताने का काम करते हैं। पहली सीट है अंबाला सिटी। अंबाला सिटी पर आज की तारीख में अगर कोई चुनाव जीत सकता है, कांग्रेस सीट निकाल सकती है तो वो पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के जरिए निकाल सकती है। लेकिन निर्मल सिंह के खिलाफ कई नेता खड़े हुए हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में निर्मल सिंह की बजाय वहाँ पर जसबीर मल्होर और रोहित जैन की दावेदारी जाके कर दी गई है। इन दोनों को टिकट मिलने के हालात में बीजेपी ये सीट आसानी से जीत जाएगी। अगली सीट है रादौर। रादौर सीट के ऊपर कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं BL सैनी। BL सैनी के खिलाफ फिलहाल बड़ी नेगेटिविटी है और वो साफ तौर पर चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत टिकट मिलने जा रही है। ऐसा होने पर कांग्रेस ये टिकट हार जाएगी, ये सीट हार जाएगी। अगर रादौर सीट के ऊपर कांग्रेस प्रोफेसर कैलाशो सैनी को टिकट देती है तो चुनाव जीतने का प्रबल आसार हो सकती है, मजबूत संभावना हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद BL सैनी को टिकट देकर हार का प्रबंध किया जा रहा है। शाहबाद सीट के ऊपर कांग्रेस रामकरण काला को टिकट देने की तैयारी में जुटी हुई है। हुड्डा उनका बड़ा मजबूत पैरोकार बने हुए हैं। हुड्डा रामकरण काला के मजबूत पैरोकार बने हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रामकरण काला JJP के विधायक के तौर पर फेल हो चुके हैं। वो उनको टिकट देने पर कांग्रेस ये चुनाव हार जाएगी। उनके बजाय कांग्रेस को यहाँ पर पिंकी हिंगाखेड़ी या उनके पिता प्रेम हिंगाखेड़ी को टिकट देनी चाहिए, जिनके जरिए कांग्रेस इस सीट को पक्के तौर पर जीत सकती है। अगली सीट है पेहवा। पेहवा सीट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से महेंद्र सिंह चट्ठा के बेटे मनदीप चट्ठा के ऊपर भरोसा जता रहे हैं। वो 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें टिकट देने की तैयारी चल रही है। लेकिन इनके बजाय अगर स्वामी संदीप ओमकार को कांग्रेस टिकट देती है तो वो पक्के तौर पर जीत जाएंगे, लेकिन उनकी बजाय मनदीप चट्ठा को आगे करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। पुंडरी सीट के ऊपर भी सुल्तान सिंह जड़ोला कांग्रेस की टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं। वो चुनाव जीतने की कगार पर खड़े हैं, उनके पक्ष में पॉजिटिव माहौल भी है, लेकिन उनकी बजाय वहाँ पर सतबीर भाना और प्रदीप चौधरी को आगे किया जा रहा है। यानी कांग्रेस जानबूझकर ये सीट अपने हाथों से खो रही है। इंद्री सीट के ऊपर राकेश कंबोज कांग्रेस के विनिंग कैंडिडेट हैं। 2019 के चुनाव में भी वो 45,000 वोट लेकर निर्दलीय तौर पर नंबर 2 पर रहे थे, लेकिन उनकी बजाय उषा कश्यप को टिकट देने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है।
क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर कर्णदेव कंबोज बीजेपी की टिकट पर आ गए तो उन कंडीशन में राकेश कंबोज की बजाय कश्यप वोटरों को लुभाने के लिए उषा कश्यप को टिकट देना फायदेमंद रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि राकेश कंबोज ही वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट है और उन्हीं को टिकट दी जानी चाहिए। आसन सीट के ऊपर भी कांग्रेस के वर्तमान विधायक शमशेर गोगी की हालत पतली है। वो निश्चित तौर पर चुनाव हारेंगे, लेकिन उनको भी सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत ही टिकट देने की तैयारी चल रही है। उनके बजाय वहाँ पर मजबूत वोट बैंक रखने वाले सुरेंद्र नरवाल को टिकट दी जाए तो कांग्रेस पक्के तौर पर यह सीट जीत सकती है। लेकिन अगर सही मायने में यहाँ पर जीत के बजाय अगर हार की गारंटी लेनी है तो गोगी को ही कांग्रेस टिकट देने का काम करेगी। पानीपत ग्रामीण सीट के ऊपर भी कांग्रेस के प्रत्याशियों की दावेदारों की भरमार है। अगर कांग्रेस वहां पर विजय जैन को प्रत्याशी बनाती है तो 100% कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। लेकिन इसके बजाय सचिन कुंडू और दूसरे कमजोर लोगों को टिकट देने के लिए माहौल बनाया जा रहा है, यानी वहां कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। जिन सीट के ऊपर भी महावीर गुप्ता कांग्रेस के संभावित विजयी प्रत्याशी हो सकते हैं। 2019 के चुनाव में जेजेपी की टिकट पर भी वो लगभग 45,000 वोट ले गए थे और जीत के करीब पहुंच गए थे। अगर उन्होंने आखिरी समय में हाथ नहीं भींचा होता तो चुनाव जीत सकते थे। इस बार कांग्रेस की टिकट पर भी वो विजयी उम्मीदवार हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, टिकट देने की कोशिश में हैं जो जीत की बजाय हार की गारंटी होगी। सिरसा सीट के ऊपर भी वीरबान मेहता कांग्रेस की टिकट पर विनिंग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। उनकी मेहनत के बदौलत ही सिरसा शहर की सीट के ऊपर 15,000 वोटों के करीब की कुमारी शैलजा को लीड भी मिली थी, लेकिन उनकी अनदेखी करते हुए कुछ दूसरे लोगों को टिकट दिलवाने के लिए दूसरा खेमा कोशिशों में लगा हुआ है, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहेगा। नलवा सीट के ऊपर प्रोफेसर संपत सिंह सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। वो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी टिकट काटकर वहाँ पर चंद्र प्रकाश को टिकट दिलवाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, यानी जीती जिताई सीट को हारने के लिए तैयार किया जा रहा है। हांसी सीट के ऊपर भी कांग्रेस की टिकट के ऊपर सुमन शर्मा सबसे मजबूत दावेदार नजर आते हैं, क्योंकि शहर की 36 बिरादरी के अलावा गांव में भी उनके परिवार के अच्छे रिलेशन हैं और उनके बलबूते कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। लेकिन उनकी बजाय कमजोर सुभाष गोयल और फील्ड से दूर चल रहे राहुल मक्कड़ को टिकट देने के लिए आगे किया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान देने का काम करेगा। बौनीखेड़ा सीट के ऊपर सतबीर रतेरा कांग्रेस के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। वो कांग्रेस के जीता हुए कैंडिडेट भी नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र हुड्डा रामकिशन फौजी या उनके बेटे को टिकट देने के लिए तैयार नजर आते हैं, यानी ये सीट भी कांग्रेस अपनी गलती से खोने का काम कर सकती है। लोहारू सीट के ऊपर राजवीर फटिया ने जमकर मेहनत की है, इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। लेकिन लोहारू सीट के 52 गांव के अंदर शोराणों के लगभग 60,000 वोटों को नाराज करके राजवीर फटिया को टिकट देना कहीं भी अकलमंदी साबित नहीं होगा। वहां पर नरेंद्र राज गागड़वास या सोमवीर सिंह को टिकट देकर ही कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है। लेकिन इसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा राजवीर फटिया को टिकट देने का फैसला ले चुके हैं, यानी ये सीट भी कांग्रेस ने हारने की तैयारी कर ली है। बहादुरगढ़ में 2019 में हुड्डा फैमिली ने राजेश जून को प्रॉमिस किया था कि उनको 2024 में टिकट मिलेगी, लेकिन लगता है कि वायदा टूटने की कगार पर खड़ा है और ऐसे हालात में राजेश जून निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसके चलते कांग्रेस अपने आप ये सीट हार जाएगी। इनके अलावा बाकी की जो सीटें कांग्रेस की मझधार में फंसी आ रही हैं, जो कांग्रेस के झगड़े में फंसी आ रही हैं, उन सीटों के नाम हैं यमुनानगर, लाडवा, घरोंडा, पानीपत सिटी, गुलाचिका, रतिया, हिसार, नांगल चौधरी, कोसली, बादशाहपुर, सोहना और फरीदाबाद। इन सीटों के ऊपर भी कांग्रेस के पास मजबूत और कमज़ोर दोनों तरह के प्रत्याशी हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस की खेमेबाजी के चलते इन सीटों के ऊपर अपने अपने खास नेताओं को टिकट देने के लिए प्रयास चल रहे हैं, ना कि कांग्रेस को जिताने वाले प्रत्याशियों को तरजीह दी जा रही है। यानी कांग्रेस इन सीटों के ऊपर भी कमज़ोर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। आपस के झगड़े में गलत प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी, जिसके चलते बीजेपी को बड़ी मौज हो जाएगी, बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाएगा और वो तीसरी बार सरकार रिपीट कर लेगी।
जाहिर सी बात है 27 सीटें कम नहीं होती है। अगर 27 सीटों में से कांग्रेस ने 18-20 सीटें भी गलत बांट दी तो ये सीटें ही डिसाइडिंग हो जाएंगी। इन सीटों के बलबूते पर ही बीजेपी के विधायक ज़्यादा बन जाएंगे और सत्ता में बरकरार रह जाएगी। अगर कांग्रेस सत्ता में बरकरार रहना चाहती है तो उसे इन 27 सीटों के ऊपर सबसे मजबूत और जिताऊ प्रत्याशियों को ही चुनावी दंगल में उतारना चाहिए। अगर कांग्रेस ने आपस के झगड़े में और मेरा तेरा के चक्कर में प्रत्याशी उतारने का काम किया तो इन 27 सीटों के ऊपर कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा और इनमें से 70 से 80% सीटें कांग्रेस हार जाएगी। ये भी हो सकता है कि 27 की 27 सीटें भी हार जाए और ऐसे में कांग्रेस सत्ता की सरताज नहीं बनेगी बल्कि सत्ता से बेदखल रहेगी। इन 27 सीटों के ऊपर घोषित होने वाले कांग्रेस के प्रत्याशियों के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन में चल रही हुड्डा और शैलजा खेमों के बीच में खींचातानी के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इन 27 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का वजन और उनके भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।